हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं पी ब्लॉक का अगला टॉपिक, नाइट्रोजन के यौगिक। छठवां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये चौथा वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक, जिनमें होंगे आपके अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। ये यौगिक होंगे। कुछ यौगिक और भी हैं आपके ऑक्साइडों के। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी इसमें है। लेकिन नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यौगिक हैं। तो जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाते हैं और नाइट्रोजन गैस के क्या भौतिक और रासायनिक उपयोग होते हैं, फिर उसके भौतिक रासायनिक उपयोग के बारे में हमने बताने के बाद आपको उसके उपयोग बता दिए थे। ठीक है, भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में बताने के बाद उपयोग बता दिए थे। अब आ जाता है नाइट्रोजन के मुख्य यौगिक, जैसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। तो अमोनिया एक ऐसा यौगिक है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिस पर पाए जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन के पेयर। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पाया जाता है, दो नहीं होते हैं, और इसका अणुभार होता है 17। नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाई गई थी, या किसी और विधि द्वारा अमोनिया को कैसे बनाया गया था, और सबसे पहले इसको किसने बनाया था, तो आपको बताते हैं। अमोनिया को सबसे पहले प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने 1774 में बनाया था। 1774 में बनाया था प्रीस्टले ने। और बनाया किससे था? नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ में जब गर्म कर दिया था, तो उन्हें एक क्षारीय वायु प्राप्त हुई थी, जो क्षारीय प्रकृति का था वायु, जो उसका नाम रखा क्षारीय वायु। ठीक है, प्रीस्टले ने नौसादर यानी के अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने को जब एक साथ में गर्म किया, तो उन्हें एक क्षारीय वायु प्राप्त हुई, जिसका अणुसूत्र था NH3। और इस पर पाए जाते हैं क्या? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस क्षारीय वायु का नाम क्षारीय वायु प्रीस्टले ने रख दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद, लगभग थोड़े ही समय के बाद, सन 1800 में डेबी नामक वैज्ञानिक, किसने? डेबी नामक वैज्ञानिक ने इस का नाम अमोनिया रखा और इसका अणुसूत्र NH3 दिया। क्या नाम रखा था इसका? अमोनिया, और इसका नाम दिया था NH3। प्रीस्टले ने सबसे पहले 1774 में अमोनिया को बना लिया था प्रयोगशाला में, लेकिन अमोनिया को बनाने के बाद उसका नाम नहीं रखा था इन्होंने इसकी प्रकृति के आधार पर इसको क्षारीय वायु बोल दिया था। ये तो अमोनिया आपकी बनने लगी। अब कैसे बनी? जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ प्रयोगशाला में गर्म करते हैं, किसको? नौसादर को हम किसके साथ में गर्म करते हैं? बुझे हुए चूने के साथ में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, पृथक हो जाता है। कैल्शियम तो 1 मिल गया, क्लोराइड की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड पृथक हो जाता है, वो भी कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ पर NH4 है, तो 2 अमोनिया के अणु निकाल लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ छूट जाएंगे। 2 हाइड्रोजन ये और 2 इसके, क्योंकि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन है 2 चाकू 8। 2 चाकू 8 होते हैं, तो 8 में से हम 2 छोड़ देंगे, अमोनिया बना लेंगे 2, तो बन गया NH3। क्या बन गया आपका? NH3 2 बार। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने निकल गए आपके? 2NH3, यानी कि 2 3 6 निकल गए हैं, और हैं कितने? 4। 2 हाइड्रोजन इसे दिए जाएं तो इस 2 ऑक्सीजन, ये यानी कि ये मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 हाइड्रोजन और मिल जाएंगे, ये बन जाएगा 2H2O जल। जब नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है, तो एक क्षारीय वायु
उड़ती रहती है, जिसे प्रिस्टले ने क्षारीय वायु नाम दिया था और डेबी ने इसका नाम अमोनिया रखा और इसके अणुसूत्र की संरचना बताई कि NH3 प्रकार का अमोनिया होता है। कैल्शियम क्लोराइड वहीं रह जाता है, उसमें कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है। ये होती है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब आ जाते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में ये आपकी जो विधि बनी हुई है, जो चित्र में ये है आपकी हैबर विधि। लेकिन हैबर विधि करने से पहले आपको बता दें, जब आप प्रयोगशाला में अमोनिया को नौसादर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बुझे हुए चूने से बनाएंगे तो सभी उपकरण वायु रोधी लगाने होंगे और सभी उस उपकरण पहले से शुष्क अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि अमोनिया एक बहुत क्रियाशील गैस है, किसी अन्य यौगिक की उपस्थिति में वह उससे क्रिया कर जाएगी। तो सभी उपकरण को बड़ी सावधानी पूर्वक हम जब गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अमोनिया वायु निकलेगी और वो क्षारीय प्रकृति की होगी। अब आ जाते हैं हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस में आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम आयरन और मोलिब्डेनम के सिलेंडर से गुजारते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। और यहाँ पर अमोनिया गैस का NH3 यानी कि 2 नाइट्रोजन लिए थे और यहाँ पर 2 पूरे करने के लिए हाइड्रोजन हो गए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1:3 के अनुपात में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, यानी कि इस नली द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को उच्च ताप पर, किस ताप पर? उच्च ताप। ये जो उत्प्रेरक कक्ष है आपका, इसका ताप उच्च होना चाहिए, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को इससे गुजारते हैं तो यह उत्प्रेरक के कक्ष में पहुंचकर मिश्रण अमोनिया गैस में बदल जाता है। ये अमोनिया वाष्प के रूप में होती है और जब ये पहुंचती है ठंडे कक्ष में जहां पर जल होता है, जल इसको द्रवित कर देता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है द्रव अमोनिया इकट्ठा हो जाती है। द्रव अमोनिया इकट्ठा होने के बाद में इसमें कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अशुद्धियां भी आ जाती हैं, क्योंकि निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। कुछ ऐसे कण भी होते जो अमोनिया में नहीं बदले थे, वो पुनः इस चेंबर द्वारा जाकर वापस आ जाते हैं, इसीलिए यह अभिक्रिया, और फिर इसी चेंबर के अंदर दोबारा चले जाते हैं। जो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कण अमोनिया में नहीं बदले थे, वो पुनः वापस इस नलिका द्वारा जाते हैं और ये आर्मेचर इसको कहाँ अंदर की ओर दोबारा धकेल देता है। तो ये धकेलने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कण पुनः फिर आ जाते हैं किसमें? उत्प्रेरक कक्ष में, और वो उत्प्रेरक होता है आयरन और मोलिब्डेनम का सिलेंडर। फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, फिर कुछ गैसें रह जाती, फिर वो वापस आती रहती हैं। यह प्रक्रम जारी रहता है। इस प्रकार अमोनिया को बनाना औद्योगिक विधि कहलाती है, क्योंकि प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए ये विधि होती है और औद्योगिक विधियों में यह विधि आ जाती है जिसमें होती है हैबर विधि। अमोनिया बनाने का विधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूछा जाएगा। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला और औद्योगिक विधियां बताइए, इसके 2-3 भौतिक और रासायनिक गुण भी दीजिए। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है प्रयोगशाला विधि और हैबर विधि, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक विधि। अब अन्य विधियां भी हैं जिनसे हम अमोनिया बना सकते हैं। इसको रब कर देते हैं। अन्य विधियों में कौन सी विधियां आएंगी? हैबर विधि। कैसी विधि आएगी? हैबर विधि तो आपकी आ गई है, अन्य विधि और आ जाएंगी। नंबर अन्य विधियों में क्या होता है? नौसादर द्वारा
को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर, अब नौसादर को हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करें, कास्टिक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे कास्टिक सोडा NaOH, NaOH के साथ में गर्म करेंगे तो हमें बनाना है यहाँ से क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपका पृथक हो जाएगा क्या, NaCl, NaCl आपका निकल जाएगा तो आपका बचा क्या, एक OH बचा और इससे एक अमोनिया से अमोनियम से एक हाइड्रोजन लेगा तो ये बना देगा जल H2O। कहाँ से, इस OH ने इसका एक हाइड्रोजन ले लिया अमोनियम का तो ये बन गया H2O और शेष क्या बचा, NH3। किसके द्वारा, नौसादर को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर। अब है नंबर 2, कैल्शियम साइनेमाइड को जल के साथ गर्म करने पर, कैल्शियम साइनेमाइड को जब हम जल अपघटित कर देंगे यानी जल के साथ में गर्म कर देंगे तो हमें अमोनिया प्राप्त होगी। कैसे, कैल्शियम साइनेमाइड तो CaCN2 का होल CaCN2 को हम जल के साथ गर्म करेंगे तो जल को हम लिखते हैं H2O, क्या लिखते हैं, H2O। तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं बॉन्डों के साथ। जल में एक हाइड्रोजन आयन होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन। इतने देने होंगे कि ये बन जाए कैल्शियम, कैल्शियम क्या बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमें दोनों तोड़ लेने हैं तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई 3 बार, जल में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार तो 3 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 इसके 6 हाइड्रोजन लेकर ये अमोनिया बना देगा। देखिए ये नाइट्रोजन ये 3 हाइड्रोजन तोड़ेगा और ये 3 तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2NH3 बन गया। देखिए 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 हाइड्रोजन ये परमाणु हैं तो 3 3 6 और 2 नाइट्रोजन तो 2NH3 बचा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी है तो ऑक्सीजन के 3 अणु बच गए हैं और वो कैल्शियम के साथ में जुड़ने आ जाएंगे तो Ca इतना बचा हुआ है और ये जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा CaCO3। क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड को जल के साथ गर्म करने पर अमोनिया बनती है और कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाता है। ये हो गई आपकी दूसरी विधि। अब आ जाती है तीसरी विधि, Mg3 मैग्नीशियम नाइट्राइड N2 का जल अपघटन करने पर। अब Mgn क्या होगा, Mg3N2 का हम जल से क्रिया कराएंगे तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब लिखते हैं रिएक्शन को, अब क्रिया कराते हैं। Mg3N2 का जल अपघटन कराइए, HOH लिख देंगे जल को, ठीक है। और आगे इसका कर देंगे इस प्रकार से हीट, यहाँ पर जल अपघटन करेंगे। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की संख्या चाहिए 6 क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तभी तो अमोनिया बनती है और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या है 2 तो हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर दें 6 का मल्टीप्लाई, तो हमारे ये 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, अमोनिया बन गई 2NH3। अब यहाँ पर 3 मैग्नीशियम और 6 हाइड्रोक्साइड तो ये बन जाएगा 3Mg और OH का होल ट्वाइज। देखिए 6 कन 6 तो 3 दूनी 6 भी होते हैं। ये बन गया किसके द्वारा, मैग्नीशियम नाइट्राइड के द्वारा। और 2-3 विधियाँ होती हैं उनको भी बता देते हैं।
फिर आपको बताएंगे अमोनिया के भौतिक एवं रासायनिक गुण। नंबर 4, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का आप जल अपघटन कराएं तो जल डालें HOH, इतने डालें कि ये अमोनिया बन जाए। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये बन गया NH3। 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH3। और एल्यूमिनियम के लिए बचे हैं 3 हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल्ट्राइज, यानी कि AlOH का होल्ट्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बन गया आपकी अमोनिया गैस। अब चौथा है, पांचवा यूरिया को कास्टिक सोडा के साथ, ये प्रयोगशाला और औद्योगिक विधियों के अलावा जो अन्य विधियां होती हैं जिनसे हम अमोनिया को बना सकते हैं, तो उनसे आपके लिए बनाकर बता रहे हैं। और ये विधि कोई भी विधि आपसे पूछी जा सकती है, के साथ गर्म करने पर या अभिक्रिया कराने पर। तो यूरिया को हम लिखेंगे, क्या होता है, NH2CONH2 प्लस NaOH। अब हमें यहाँ पर क्या करने हैं, एक हाइड्रोजन अगर हम इसको यहाँ दे दें तो ये अमोनिया हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाए तो ये अमोनिया में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ NH2 2 बार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनमें से 2 हाइड्रोजन हो गए क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, एक हाइड्रोजन इस वाले को मिल जाएगा, एक यहाँ से बंध टूट गए, और ये 2 हाइड्रोजन आपस में बंटवारा करके एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, तो बन गया 2NH3। 2NH3 बनने के बाद में आपका बचा CON2 और 2 ऑक्साइड। अब ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएं तो ये CO3 में बदल जाएगा, और यहाँ पर क्या है, N2, तो ये बन जाएगा N2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडा। जब हम यूरिया को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है और सोडियम कार्बोनेट भी बन जाता है। ये हो गई है आपकी अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और अन्य विधियों में। ये हमने आपको 5 विधियाँ करा दी हैं। अब आ जाते अमोनिया के गुण। अब बताने होंगे अमोनिया है किस प्रकार की, तो उसमें पहले आ जाएंगे आपके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आपको कराने होंगे रासायनिक गुण। तो यहाँ पर लिखेंगे NH3 के गुणधर्म, और गुणधर्म 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, जिसे हम बोलते हैं अपने इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के गुणधर्म 2 ही प्रकार के होंगे आपके, भौतिक और रासायनिक गुण। 2 ही, किसी भी पदार्थ के 2 ही गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला पढ़ेंगे, पहली हेडिंग हमने डाली है आपके लिए, तो भौतिक गुण नंबर 1 पॉइंट, यह 1, या लिखेंगे अमोनिया एक
तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। ये हो गया पहला पॉइंट कि अमोनिया जो होती है वो एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। अब इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है, यह जल में अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय होती है। ये जल में बहुत ज़्यादा विलय हो जाती है, जैसे ही जल में घोलते हैं तो जल में घुलनशील होती है। अमोनिया जल में बहुत जल्दी ही घुल जाती है, विलय हो जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट, इसकी यानी कि अमोनिया NH3 की प्रकृति विषैली होती है, विषैली होती है। इसे सूंघने पर इसे सूंघने पर आँखों में जलन होने लगती है। कभी भी आप अमोनिया की उपस्थिति में यदि सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, अजीब सी महक लगेगी, और अमोनिया को सूंघेंगे तो आँखों में जलन उत्पन्न होने लगेगी। इसकी प्रकृति विषैली होती है। नंबर 4, अमोनिया का क्वथनांक -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड व हिमांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अमोनिया के दो लक्षण और हैं। क्या है कि अमोनिया का क्वथनांक इतना होता है और हिमांक -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 5, अमोनिया ज्वलनशील गैस है, परंतु जलाने में सहायक नहीं होती है, बता दिया आपको कि अमोनिया एक ज्वलनशील गैस है। अमोनिया के पास जलती हुई तीली ले जाएंगे तो वो जलने लगेगी और अमोनिया एक लौ के साथ में जलेगी, ज्वाला के साथ जलेगी। लेकिन परंतु अन्य चीज़ों को यदि वो जला दे, ऐसी उसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। ये हो गए आपके भौतिक गुण। किसके? अमोनिया के गुण धर्मों में ये आपके भौतिक गुण हैं जो आपको परमानेंट याद रखने हैं। अब उसके बाद में आ जाते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण। अब इसको रब कर देते हैं, आपको लिखकर बताया है तो हर एक पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें, सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। अब आ जाता है रासायनिक गुण। किसके? अमोनिया के रासायनिक गुण बताना है तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताना है क्या क्या होता है अमोनिया से
क्या क्या बनाया जा सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बताने होंगे इसके रासायनिक समीकरण। जब कोई पदार्थ एक नए पदार्थ को बनाता है तो वह उसका गुण रासायनिक गुण कहलाता है, जिससे उसके अंदर के संगठन, परमाणुओं और अणुओं के संगठन बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। पहली हेडिंग होगी दहन। दहन का मतलब होता है कि अमोनिया को हम जलाएंगे वायु की उपस्थिति में। तो अमोनिया को हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और जल बनेगा। तो जल बनाने के लिए यहाँ पर 2-3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो इसका पूरा कर लेते हैं, 2 3 6, यानी कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 3। अभी भी गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या कर दें हम, 3 का मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर कर दें 4 का। 3 दूनी 6 और 4 तीयों 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12। अब नाइट्रोजन कितने हो गए आपके, 2 दूनी 4, तो इसको पूरा कर दीजिए। जब हम अमोनिया को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या दहन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और जल भी बनता रहता है साथ में। देख लीजिए, हमने इस ऑक्सीजन को कंफर्म किया था क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या मेल नहीं खा रही थी। अब आ जाता है तापीय गुण, तापीय स्थायित्व नंबर 2। तापीय स्थायित्व। अमोनिया में जब हम तापीय स्थायित्व देखते हैं, अमोनिया को ताप के साथ में गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये उच्च ताप पर, कैसे, उच्च ताप पर, क्योंकि ये एक बहुत स्थायी यौगिक है। अमोनिया को जब हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ भाई नाइट्रोजन तो एक ही है, तो इसके आगे कर लीजिए 2। आपको 2 नाइट्रोजन के अणु प्राप्त हो गए जिसे N2 लिखा जाता है। इसके लिए हमारे हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, तो 3 दूनी 6, ये हो गया तापीय स्थायित्व। अब हम बताएंगे नंबर 3, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति क्या होता, अमोनिया पर अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जो दुर्बल लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। कैसे, जैसे हम जब NH3 इसके ऊपर पा जाता है एक पेयर जोड़ा को अम्ल के साथ में हम गर्म करें तो ये क्षारीय प्रकृति होती है और ये इससे क्रिया कर जाता है। एक हाइड्रोजन इससे बंध बना लेगा तो ये हो जाएगा NH4। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है जिससे क्लोराइड जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो क्षारीय प्रकृति में जितना बनने वाला यौगिक होता है वो लवण में बदल जाता है और अमोनियम क्लोराइड एक लवण है जिसे हम नौसादर कहते हैं। तो देखा ना कितना मज़ा आया है इन अभिक्रियाओं में। अब आ जाते हैं अगली अभिक्रियाएं। कितनी हो गई, 3 अभिक्रियाएं। चौथी अभिक्रिया होगी आपकी जल से क्रिया। जल से क्रिया और अमोनिया को अभी हमने बताया कि अमोनिया जल के साथ अत्यधिक विलय होती है, तो अमोनिया को हम जल के साथ गर्म करें। ये लीजिए जल लिख दिया HOH, ये टूट गया और इस पर क्या पाया जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इससे बंध बना लेते हैं दोनों बंदे, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लाकर एक बना लेता NH4 बन गया। एक हाइड्रोजन गया तो ये NH4 बन गया और इसी के साथ क्या जुड़ागा, OH। क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है। नंबर 5 हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया। अमोनिया हैलोजनों से 2 प्रकार से क्रिया करती है। अभी हम बताते हैं NH3 को हम पहले क्लोरीन के साथ में गर्म करें और NH3 को फिर दोबारा हम क्लोरीन के साथ में गर्म करें तो एक बार बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, और एक बार बनेगा आपका NaCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड मुक्त होगा। अब हमें कंफर्म करना है कि जब अमोनिया को उच्च ताप और उच्च दाब में गर्म करते हैं तो निम्न ताप में क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया मुक्त होती है और अमोनियम क्लोराइड का हमें यौगिक, नाइट्रोजन मुक्त होती है और अमोनियम क्लोराइड का यौगिक प्राप्त होता है। लेकिन जब उच्च ताप पर अमोनिया को हम हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड HCl बनता है। अब इसको हम पूरा करते हैं, इतने मल्टीप्लाई करिए, पहले हम करते हैं 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 4 दूनी 8 और Cl 2 पूरे हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं? 3 और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 और यहाँ कितनी है? 2 चाकू 8। मामला अभी बना नहीं है, यानी कि अभी पूरी क्रिया हुई नहीं है, तो अब हमें कुछ और करना होगा। तो इसका दोगुना करके देखते हैं, 8 तियाँ 24 और यहाँ पर क्या करते हैं हम? 6 चौक 24, सही हो गया, 6 चौक 24 और यहाँ पर कर दे 3 का मल्टीप्लाई। देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाते हैं? क्लोरीन की संख्या 6 हो जाती है, तो हमने 6 कर दिए यहाँ पर, और 6 चौक 24 कर लिया। हमें नाइट्रोजन 2 निकालने हैं ना, तो हमें 8 की जगह 6 रखने होंगे, तो 6 चौक 24 और 2 नाइट्रोजन उड़ गए। हाइड्रोजन 8 24, 3 का 8 में गुणा करेंगे तब भी हमें 24 हाइड्रोजन मिलेंगे, और 6 का 4 में गुणा करेंगे तब भी 24 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन 2 नाइट्रोजन अपघटित हो जाएंगे। यहाँ हम करेंगे तो आपका बनेगा क्या? इतने मल्टीप्लाई करिए कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएं, तो ये 3 हाइड्रोजन इसकी 3 क्लोरीन ले गए, आपको बना देंगे 3HCl, और क्लोराइड की संख्या कितनी है? 6, 3 दूनी 6 आए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होने से या 6 थे तो 3 ये चले गए और 3 ये, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड आपका बन गया। उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अमोनिया को जब क्लोरीन के साथ निम्न ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसको रब करते हैं। अब नंबर तो हम भूल गए कितने हो गए, तो लिखे देते हैं अगला, सोडियम धातु से अभिक्रिया। अब हमें सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करानी है। अमोनिया में हमें क्या डालना है? सोडियम धातु, तो NH3 में हमें सोडियम धातु डालनी है, तो सोडियम अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम अमाइड, NaNH2 बनेगा, सोडियम अमाइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3, तो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहेगी। लेकिन जब ये बात तो सत्य है कि जब धातुएं अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुएं अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, तो वो रूल नहीं हम भूलेंगे कि धातु है, ये क्षार है और उससे अभिक्रिया कर रहा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये सोडियम अमाइड बन गया, सोडियम अमाइड तो बन गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या है कम, तो यहाँ पर कर दें 2 का मल्टीप्लाई। कितने हो गए? 2 तियाँ 6, तो 2 तियाँ 6, सोडियम भी यहाँ कर दें, तो यहाँ पर 2 सोडियम प्राप्त हो गए और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन भी। लेकिन हाइड्रोजन पहले कितने थे? 2 तियाँ 6, अब कितने बचे? 2 दूनी 4 और ये 4 मुक्त हो गए। अब हम करेंगे कैल्शियम नंबर अगला, धातु ऑक्साइडों जैसे CO, ZNO से अभिक्रिया। अमोनिया की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करा दें तो क्या होगा? NH3 + CO
फिर हम दोबारा करा दें NH3ZNO, ये धातु के ऑक्साइड हैं। तो इनकी अब क्रिया हम कराएंगे अमोनिया की कॉपर ऑक्साइड और ZN ऑक्साइड के साथ में। तो अब क्रिया कराइए। तो इतने हाइड्रोजन डालिए कि यहाँ पर क्या बन जाए, जल। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ नहीं जा सकता है, तो 2 हाइड्रोजन केवल चाहिए होते हैं जल बनाने के लिए। तो यहाँ पर कर लें आप 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 और यहाँ पर कर दें 3 का, तो 2 3 6 हाइड्रोजन 3H2 और इस 3 ऑक्सीजन को लेकर जल बना देंगे। कॉपर धातु अपचयित हो जाएगी, वो भी कितने कण हैं, 3, और बचेगा क्या आपका, सिर्फ N2 और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। ऐसे ही जिंक के साथ यहाँ 2 3 6 कर लें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन की संख्या 3 कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा जल बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 गुने होते हैं। तो ये बन गया 3H2O प्लस जिंक निकल गई आपकी, अपचयित हो गई, और यहाँ पर क्या बना आपका, नाइट्रोजन गैस। जब हम धातु ऑक्साइडों को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, धातुएं अपचयित हो जाती हैं और जल का निर्माण होता है। अब आ जाती है नेक्स्ट अब क्रिया। ये तो अब क्रियाएं हो गई, अब हम करेंगे नेक्स्ट अब क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अगली क्रिया, फेरिक क्लोराइड को किसके साथ गर्म करने पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर। देखिए फेरिक क्लोराइड है और अमोनिया से बना, अमोनिया जल में घोली गई तो बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको करेंगे इसके साथ में गर्म, तो आपका बनेगा क्या, FeCl3 को गर्म करेंगे NH4Cl NH4OH इतने डालेंगे कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाए। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 3 का। जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो OH है वो बन जाएगा FeOH का होल थ्राइज। अब बचा क्या, 3 बार बचा है Cl और 3 बार बचा है NH4, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब हम फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि अमोनिया का ही एक यौगिक है उसके साथ गर्म करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड पृथक हो जाता है। अब नेक्स्ट अब क्रिया है COCl2 से क्रिया या अभिक्रिया। COCl2 के साथ हम जब ये है फास्जीन, इस गैस का नाम है फास्जीन, लिख देते हैं आपको, ये बहुत विषैली गैस होती है, फास्जीन गैस है। क्या ये फास्जीन गैस से अभिक्रिया। तो फास्जीन गैस के साथ अब क्रिया कराएं अमोनिया की, तो NH3 को हम COCl2 के साथ गर्म करें। COCl2 के साथ गर्म करें तो यहाँ पर हमारे क्लोराइड तोड़ने हैं, हमें क्लोराइड को अलग करना है, तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए। अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन छीन लिए तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो अमोनिया का 2 का मल्टीप्लाई ना करके 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिख लिया यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो चाहे 2 बार लिख लो, बात वही होती है। अब एक इसका हाइड्रोजन और एक Cl, ये 2 Cl ये और एक इसका हाइड्रोजन मिलकर, एक हाइड्रोजन इस अमोनिया का, एक हाइड्रोजन इस अमोनिया का और 2 क्लोरीन, तो बन जाएंगे 2HCl। बचा क्या, NH2 और बीच में क्या है CO, तो CO के 2 हाथ टूट गए क्लोरीन टूटने पर, और इसके पास आएगा एक NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, दूसरा यहाँ पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका यूरिया। क्या बन गया, यूरिया। जब फास्जीन गैस को अमोनिया गैस के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के पृथक हो जाने के बाद यूरिया का निर्माण हो जाता है। ये यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH
2। अब आ जाएगी नेक्स्ट अपक्रिया इसी में। नेक्स्ट अपक्रिया होगी सोडियम हाइपोक्लोराइड से अपक्रिया। यहाँ पर मिटा देते हैं। बहुत सी अपक्रियाएँ होती हैं, जितनी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हम करा देते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड से अभिक्रिया। तो अमोनिया को भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करिए। NaOCl ये होता है। जब हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर इस ऑक्सीजन को छीन लें तो आपका बनेगा कितना, देखिए हम 2 बार लिखे देते हैं NH3, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप 2 बार इस कंपाउंड को लिखकर अपक्रिया करें, तो अपक्रिया आपके ज़्यादा समझ में आती है। कोई भी कंपाउंड में जब मल्टीप्लाई 2-3 का हो तो उसे 2-3 बार लिख लिया करें, तो अपक्रिया ज़्यादा समझ में आती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसकी केवल ऑक्सीजन छीन लो तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। बन गया। कितनी इसमें कमी है, ऑक्सीजन हटाने की। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये और एक इस वाले का, तो दोनों मिलकर इसकी ऑक्सीजन को छीन लेते हैं एक हाइड्रोजन देकर, तो बन जाता है जल और सोडियम क्लोराइड। अब NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि NH2 बचा है और जिसका आधा हाथ है, एक दूसरा NH2 बचा है जिसका आधा हाथ है। ये आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रेजीन। क्या होता है नाम इसका, हाइड्रेजीन नाम होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अमोनिया के उपयोग क्या होते हैं। अमोनिया का उपयोग सबसे पहले होता है, यहाँ पर आपको लिखे देते हैं अमोनिया के उपयोग। ये तो रासायनिक गुण हो गए। अब उसके बाद में आएंगे अमोनिया के उपयोग। NH3 के उपयोग। और NH3 के उपयोग से पहले इसकी संरचना भी देख लेते हैं। संरचना होगी नाइट्रोजन जिस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक एक हाइड्रोजन sp3 संकृत द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये p कक्षा में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इनके जब हम प्रत्येक आकर्षण को मिलाते हैं तो एक चतुष्क फलकीय संरचना निर्मित होती है, और इसके हम सेंटर को मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से संरचना निर्मित होती है। तो अमोनिया के उपयोग में जब हम लिखेंगे तो अमोनिया के उपयोग में क्या होगा, अमोनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक और औद्योगिक विधियों में बहुत बड़े पैमाने पर वातावरण को ठंडा रखने के लिए अमोनिया का उपयोग किया जाता है। यानी बताते हैं रेफ्रिजरेटरों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। कोल्ड वगैरह जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में अमोनिया गैस का उपयोग होता है, जिससे उससे ठंडक महसूस होती। अमोनिया के द्वारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे यौगिक का निर्माण किया जाता है। अमोनिया के द्वारा ही यूरोट्रोपिन जैसी जो मूत्र रोगियों की औषधि होती है उसका निर्माण भी अमोनिया के द्वारा किया जाता है। अमोनिया को हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन के साथ, यानी कि यूरोट्रोपिन बनेगा हेक्सामेथिलीन CH2 टेट्राअमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन ये होती है यूरोट्रोपिन। ये भी अमोनिया के द्वारा बनाई जाती है। इसका उपयोग भी औषधियों के रूप में किया जाता है। अमोनिया एक अत्यधिक क्रियाशील गैस है जो विभिन्न यौगिकों और अभिकर्मकों के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो हम जैसा कि बता रहे थे कि अमोनिया का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे हमने बताया यूरोट्रोपिन बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, उर्वरक बनाने में भी, और बहुत से विस्फोटक यानी कि बम जैसे
अन्य यौगिक बनाने में और बहुत से परमाणु औजार बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनिया के द्वारा ही कृत्रिम रेशों का भी निर्माण किया जाता है। कृत्रिम रेशे होते हैं जो आर्टिफिशियल रेशे से बनाए जाते हैं, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी मानव उन्हें बना लेता है। तो इन सभी का उपयोग जो किस में किया जाता है, अमोनिया से किया जाता है। अमोनिया का उपयोग करने पर ही ये पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रिक अम्ल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।